अपने मैथ्स वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है बच्चों, हमने 10th की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और उसी को देखते हुए आज हम अपने चैप्टर नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने 7.1 कंप्लीट करा दिया है। 7.2 का जितने हाफ क्वेश्चन है उसके हमने डाल दिए हैं। तो अब जो हाफ क्वेश्चन और रह रहे हैं पार्ट सेकंड, मतलब आज हम उसको कंप्लीट सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो आपका 7th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं हम। 5 क्वेश्चन तक कल हमने करा दिए थे, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके 1 2 4 y x 6 and 3 5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। देखिए, मतलब कोई आपका पैरेललोग्राम दे रखा है इस तरीके से, पैरेललोग्राम इस तरीके से कोई पैरेललोग्राम है और ये आपकी उसके डायगोनल्स है। हम मान लेते हैं इनको ए बी सी और डी इस तरीके से। तो इसकी वर्टिसेस दे रखी हैं आपको, क्या है जी, फर्स्ट वर्टिसेस आपकी 1, 2, सेकेंड वर्टिसेस है 4, y और थर्ड है आपकी x, 6 और उसके बाद में आपके लास्ट है 3, 5। ये वर्टिसेस है, ठीक है। तो उसने क्या पूछा हुआ है, जो यहाँ पे x और ये y है, इनकी वैल्यू फाइंड करके बताइए। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन में मैंने क्या नाम है, एक्सरसाइज की शुरुआत में मैंने आपकी से बात की थी मिड पॉइंट्स की, कि मिड पॉइंट्स हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं भाई। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एक्स के लिए हम मिड पॉइंट्स कैसे निकालें, वाई के लिए मिड पॉइंट्स हम कैसे निकालें। ठीक है, चलिए। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए ए और बी, ठीक है, ए और सी, सॉरी डायगोनल्स आपके ए और सी है, तो यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे, क्या है मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसका मिड पॉइंट्स लेंगे। ऐसे ही मिड पॉइंट लेंगे आपका बी डी का, ठीक है, एक्स और वाई दोनों के लिए लेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ए सी का मिड पॉइंट के लिए जो फॉर्मूला बताया था मैंने एक्स के लिए, वो था हमारा x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। ये था हमारा मिड पॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला, किसके लिए, x के लिए। चलिए यहाँ पे x के लिए वैल्यू रखिए, आपका x1 1 रहेगा और आपका x2 x रहेगा, ये आपका 2। ठीक है, ये किसका है जी, आपका x के लिए आ गया, लेकिन पॉइंट्स कौन सा है, ए सी है। ठीक, ऐसे ही सेम कहानी ए सी के लिए क्या रहेगा, y1 और y2। ये तो आप एक्स के, चलो एक्स ले लेते हैं यहाँ पे, ए सी की जगह एक्स, और अब क्या है ए सी के लिए वाई निकाल लेंगे यहाँ पे, वो रहेगा आपका y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y के लिए मिड पॉइंट्स क्या रहेगा आपका, 2 प्लस का 6, 2 प्लस 6 डिवाइडेड 2, यहाँ से इसको ऐड करिए 8 डिवाइडेड 2, इसको काटेंगे तो 4। तो y का जो पॉइंट्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 4। यहाँ से ए सी के दोनों मिड पॉइंट्स आ चुके हैं आपके एक्स और वाई के लिए। सेम कहानी है आपकी किसकी, बी डी के लिए, बी डी के लिए निकाल लीजिए यहाँ पे आपका मिड पॉइंट ऑफ बी डी। पहले आप एक्स के लिए निकालोगे तो x1 x2 डिवाइडेड बाई 2, एक्स के लिए क्या होगा यहाँ पे 4 प्लस 3 डिवाइडेड 2, एक्स निकालोगे तो 7/2, ये x के लिए पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, सेम कहानी x के लिए निकालिए, अब y के लिए निकालोगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y के लिए देखिए y प्लस 5 डिवाइडेड 2, यहाँ से आपकी ये वैल्यूज आ गई। अब यहाँ से आप देखोगे तो जो मिड पॉइंट ऑफ AC है और मिड पॉइंट ऑफ BD है, x को x के इक्वल रखिए, x को x के इक्वल रखिए, और जो y की वैल्यू है उसको y के इक्वल रखिए। यहाँ से आप x और y फाइंड कर पाओगे। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर दें। तो x को x के बराबर, तो x की फर्स्ट वैल्यू क्या है जी आपकी 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। सेकेंड वैल्यू क्या आई थी आपकी BD की 7/2। ठीक है, यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की इस ऊपर के साथ में और 2 की इस 7 के साथ में करिए, 2 की 1 के साथ में 1, 2 की x के साथ 2, और यहाँ से आप देखोगे तो 2 7 14। ठीक, यहाँ से आप निकालोगे तो 14
आपका अभी बटा नहीं आएगा, ये माइनस इधर हो जाएगा, ठीक है। और x इक्वल्स टू निकालोगे तो यहाँ से आपका 12 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से काटोगे 6, तो x के लिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 6, ठीक। तो जो ये बिंदु दे रखे हैं वो फर्स्ट पॉइंट से जो आपका x कितना आ जाएगा जी, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब सेम कहानी y के लिए निकालेंगे, तो y की वैल्यू y के इक्वल, y आपका ये दे रखा जी y प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, सेकेंड वैल्यू है जी इसकी 4, ठीक है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2 की इसके साथ, इसके अपॉन 1 कर लीजिए, 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 5, और यहाँ से 2 4 जा 8, और y की वैल्यू निकालेंगे तो 8, 5 इधर जाके माइनस, तो यहाँ से क्लियरली y कितना निकल के आएगा जी 3। जो ये क्वेश्चन में आपकी जो वर्टिसेस y दे रखी है वो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये आपका फाइनल आंसर होगा 6th क्वेश्चन का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, 7th क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th पे, और बहुत बार पेपर में आया हुआ है। क्या बोला हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर दे रखा है 2, -3 एंड बी इज 1, 4, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7, ध्यान से समझेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। देखिए, कोई सर्कल दे रखा है आपका इस तरीके से, ये ठीक है, उसका सेंटर यहाँ से है, ठीक। उसमें आपके दो पॉइंट्स है ए और बी, जिसमें से उसका ये है सेंटर ओ। तो उसने क्या बोला हुआ है कि जो ए पॉइंट है यही फाइंड आउट करके आपको बताना है, ठीक है। और जो बी पॉइंट से ये दे रखा है और उसका सेंटर दे रखा है, तो हमको ये पॉइंट्स नहीं पता, तो हम इसको मान लेंगे जी एक्स और वाई, ठीक। ये पॉइंट्स हमको पता है, इसका सेंटर कितना है जी 2, -3, ये सेंटर है। और जो बी पॉइंट्स है वो दे रखा है जी 1, 4, ये दे रखे हैं, ठीक है। चलिए, सेम कहानी है इसमें भी। क्या करोगे आप, इन दोनों को ऐड करके इसके इक्वल रख दीजिए, ठीक है। मतलब वो मिड पॉइंट वाला सेशन, ठीक। चलिए, चलिए बेटा, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी के लिए, ठीक है, मिड पॉइंट्स निकालेंगे हम। तो पहले एक्स के लिए निकालेंगे, वही आपका x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से आप देखोगे क्या मिलेगा, x के लिए निकाल रहे हो पहले, इसके लिए, सॉरी इसके लिए नहीं निकाल रहे, ये दोनों क्या है आपके ऐड हो जाएंगे। यहाँ से देखिए x1, x1 x है, और उसके बाद में x2 क्या है जी 1 है डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से जो x निकाल रहे हो आप, ये x और y कहाँ पे, ये है, ये x और y, ठीक है। इनको भी सकते आप 1 मान लो यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे आपका इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये x की वैल्यू है वो कितनी है 2, यहाँ से 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई करिए 4, और x प्लस 1, और ये माइनस इधर आ जाएगा 1, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा 4 - 1, और x इक्वल्स टू 3। तो जो पहला पॉइंट आएगा ए का वो कितना होगा जी 3 होगा। ओके, चलिए, सेकंड के लिए आप जब निकालोगे, अब ये y के x के लिए निकाल लिया, अब y के लिए, तो यहाँ पे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब जो सेकंड पार्ट है वो y की वैल्यू है 3, यहाँ से y1 लगा लीजिए, या ठीक है जो भी मानना चाहो आप, y1, या केवल y रहने दीजिए इसको, ठीक है। या फिर आप ऐसे करिए, ये x1 है, चलो इनको ले लीजिए आप, y1 यहाँ से x1 इस तरीके से, ठीक है। ये x1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही आपका y2 की वैल्यू क्या है जी 4, डिवाइडेड में क्या है जी आपका 2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करिए -6, यहाँ से y1 प्लस 4, इस 4 को इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से y1, और y1 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो -6 और -10 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा -10। इस तरीके से आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके ए बी के वो निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ
ए बी क्या है जी, आपका फर्स्ट है 3 और सेकंड है माइनस का 10, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा फाइनल। ठीक है, इस तरीके से आप 7th क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में पूछा गया पहले भी कई बार। चलिए जी 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी आर, दो पॉइंट्स दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी दे रखी 3/7 एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। देखिए भाई, इस तरीके से आपका कोई ए बी लाइन सेगमेंट है ए बी, ठीक, और वो दो बिंदु दे रखे हैं आपके, क्या, ए दे रखा जी माइनस का 2 और ये माइनस का 2, और उसके बाद में सेकंड पॉइंट है आपका 2 कॉमा माइनस का 4, ठीक, और पी बिंदु इसमें बीच में है लाइन। ठीक है, पी बिंदु इसमें बीच में मौजूद है। उसके बाद क्या बोला उसने, एपी मतलब ये एपी 3/7 ये दे दिया, ए बी इक्वल्स टू एपी इक्वल्स टू 3/7 ए बी। अभी ध्यान से समझना, ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, तो उसने बोला है कि भाई ये बताइए पहले, और जब ये आ जाएगा तो इसका रेशो निकालिए। ठीक है, रेशो निकाल करके फिर इनको क्या है सॉल्व करना है हमको। ठीक, चलिए इस तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं भाई एक बार। चलिए सबसे पहले जो आपको ये दे रखा है ये लिखिए। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना है, पीबी, फाइंड क्या करना है, पीबी। अब पीबी आप कैसे निकाल सकते हो, पीबी किस तरीके से निकाल सकते हो, देखिए भाई, ए बी में से एपी घटा दीजिए भाई। ठीक है, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में पीबी ही निकालते हैं, तो पीबी क्या होगा आपका, ए बी माइनस में से एपी माइनस कर देते हैं, और यहाँ पे हमें एपी की वैल्यू दे रखी है, ध्यान रखना, एपी की वैल्यू ये 3/7 ए बी। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ से पीबी जब हम निकालेंगे तो लगाइए भाई, ए बी और ए पी हमें दे रखी है कितनी, 3/7 ए पी, सॉरी ए बी। यहाँ से इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम हो जाएगा जी 7 क्रॉस मल्टीप्लाई 7 ए बी, और ये 1 की 3 के साथ 3 ए बी। आगे सॉल्व करेंगे तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4/7 ए बी। अब देखोगे तो हमारा पी वाला पोर्शन भी आ चुका है जी, कितना है जी, 4/7 ए बी। ये कहाँ से कहाँ तक है जी, ये यहाँ से यहाँ तक 4/7 ए बी। अब आपको रेशियो निकालना है। ठीक है, एपी रेशियो कैसे निकालोगे आप, एपी अपॉन पीबी। देखिए एपी क्या है जी, आपको दे रखी है जी 3/7 ए बी, और पीबी हमने अभी निकाली है 4/7 ए बी। अब यहाँ से देखिए ए बी से ए बी कैंसल, इस 7 से ये कैंसल, तो ऊपर से 3 बच गया और नीचे से 4, तो इन दोनों का जो रेशियो आया वो कितना आ गया जी, 3/4, ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब जब रेशियो आ गया तो आप पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो, एक्स के लिए और वाई के लिए। चलिए अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी। ठीक है, एक्स के लिए निकालेंगे पहले, वो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। एक्स के लिए m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड m1 प्लस m2, ये एक्स के लिए निकालेंगे। ठीक है, m1 देखिए इसमें क्या है आपका 3, कल मैंने बता दिया था आपको, ये 3, x2 क्या है हमारा 2, प्लस m2 क्या है 4, x1 कितना है माइनस का 2, नीचे आपका 3+4, इसको आगे सॉल्व करिए, 3×2 = 6, माइनस का 4 इंटू 2, तो -4×2 = 8, और नीचे हो जाएगा जी 7, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका, आपका ये बचेगा जी 2/7। ठीक है, जो आपका x के लिए जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा कि यही आएगा, एक सेकेंड जी। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो x का जो फर्स्ट
पॉइंट्स निकल के आया वो आ गया जी ये। अब सेम कहानी वाई के लिए करेंगे भाई। वाई के लिए क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2, रखिए जी वैल्यू m1 3, y2 माइनस का 4 है, प्लस m2 4 है, y1 माइनस का 2 है, मल्टीप्लाई माइनस 2, डिवाइडेड 3 प्लस 4। आगे सॉल्व करो जी। 3 4 जा माइनस 12 है, ये ध्यान रखना माइनस का है, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 4 2 जा 8 और नीचे आपका 7। आगे सॉल्व करोगे आप, y इक्वल टू माइनस 12 और माइनस 8, माइनस का 20, नीचे से क्या हो जाएगा जी 7। ये सेकंड पॉइंट्स निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपका x निकल गया है और दूसरा पॉइंट आपका y। यही आंसर है, ठीक है। तो p पॉइंट्स पे जो भी वर्टिसेस होंगे वो क्या होंगे, माइनस का 2/7 और माइनस का 20/7। इस तरीके से आप 8th क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और आगे बढ़ते रहें। बहुत मजा आने वाला है आगे। 9th क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप थोड़ा सा सीख लीजिए। क्या दे रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। देखिए भाई क्या बोला हुआ है, उसने बोला है कि कोई लाइन है आपकी इस तरीके से ए बी और दो पॉइंट्स आपको दे भी दिए हैं उसने। क्या दे दिए जी, माइनस का 2, ये आपका -2, और दूसरा पॉइंट दे रखा उसने 2, 8, ये दे दिया है। अब उसने ये बोला है कि इस लाइन को 4 हिस्सों में डिवाइड करिए, मतलब जैसे सी 1, डी 2, ई 3 और 4, हाँ ई तक। तो ये इस तरीके से 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब इसको निकालोगे कैसे, ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है, क्या निकलेगा सी, ऐसे ही सी बी का मिड पॉइंट डी, ऐसे डी बी का मिड पॉइंट ई। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले मिड पॉइंट ऑफ ए बी एक्स के लिए निकालेंगे, पहले x1 x2 डिवाइडेड बाई 2। रखिए भाई माइनस का 2 प्लस आपका x2 हो जाएगा जी क्या 2, माइनस प्लस 0 हो जाता है 0/2। तो x का जो फर्स्ट पॉइंट निकल के आएगा वो 0। y के लिए निकालेंगे तो आपका वही y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। y के लिए रखिए भाई 2, y2 8। यहाँ से आप निकालोगे तो 10 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ से y निकालोगे तो कितना हो गया जी 5। अब जो ये 5 और 0 और 5 आए हैं ये किसके वर्टिसेस आ गए हैं, ये आ गया जी सी का 0 और कॉमा 5, इस तरीके से, ठीक है। ये चीज आपके निकल चुके हैं। चलिए अगला आप क्या निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ सी बी। मिड पॉइंट ऑफ सी बी एक्स के लिए x1 x2 डिवाइडेड 2, x1 x2। अब देखिए सी बी के लिए मिड पॉइंट डी होगा तो 0 प्लस का 2 और ऐसे ही आपका 2, तो 2 में 0 को ऐड करेंगे 2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो x1 निकल के आ गया किसके लिए, सी बी के लिए 1। y के लिए निकालेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो y इक्वल्स टू y1 देखिए जी क्या है 5 प्लस 8 डिवाइडेड 2, ये हो जाएगा जी 13/2। तो y का सेकंड पार्ट निकल के आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ये y आ चुका है। अब इसी तरीके से दो आपके लिए हैं, क्या, ये हमने d का पॉइंट्स निकाल लिया, तो कितना हो गया बेटा, x के लिए 1 और y के लिए 13/2, ये हमने निकाल लिया। अब d और b का आप खुद से ट्राई करोगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हो। सेम कहानी है, मिड पॉइंट ऑफ डी बी क्या निकलेगा e, x1 x2 y1 y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और इस तरीके से आपकी अब जो 7th चैप्टर कंप्लीट और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। 7th क्वेश्चन भी जो सॉरी आपका जो ये 10th क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें बोला हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, वर्टिसेस दे रखी है उसकी, ठीक है, इन ऑर्डर, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस पूछा हुआ है, तो रोम्बस आप काइट की टाइप का होता है, ठीक है, इस तरीके से काइट होती है, और एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, इस तरीके का रोम्बस होता है। और उसका एरिया निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डायगोनल से, ये इसके डायगोनल्स हैं, तो यहाँ पे हम नाम दे लेते हैं ए बी सी और डी। तो ये चारों के चारों इसकी वर्टिसेस हमें दे रखी हैं। तो फर्स्ट है आपकी 3,0, सेकेंड है 4,5, और थर्ड है आपकी -1,4, और लास्ट है आपकी -2 और -1, ये दे रखी है, ठीक है। अब उसने एरिया ऑफ रोम्बस पूछा हुआ है, तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, हाफ डायगोनल्स, ठीक है, उसके हाफ इंटू डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं आपके, दो डायगोनल्स होते हैं, ठीक है, एक को मानिए हम D1 मान लेते हैं और इसको D2, तो हाफ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, एरिया ऑफ रोम्बस, स्पेलिंग थोड़ी सी रुक चुका है, रोम्बस क्या है जी, हाफ इंटू डायगोनल्स, डायगोनल्स को मान लेते हैं हम D1 इंटू D2, मतलब दोनों डायगोनल्स का मल्टीप्लाई, ये कहता है आपका ये। चलिए उसके बाद में अब देखिए, पहले उसके डायगोनल्स निकाल लीजिए आपके AC और BD। ये कैसे निकालोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है, कैसे निकालोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। चलिए तो यहाँ पे आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ AC, AC का जो डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला आपका डिस्टेंस वाला यूज होगा इसमें, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। रखिए भाई, x2 आपका -1, x1 आपका प्लस का सॉरी +3 है, लेकिन फॉर्मूले में माइनस है, इसका स्क्वायर, y2 4 है और y1 0, यहाँ से निकालोगे आप तो 1 माइनस और -3, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और यहाँ से भी 4, खोलिए इसको, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ से निकलेगा आपका √32, ये क्या निकलेगा आपका डायगोनल जो आपका AC है वो। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका डिस्टेंस ऑफ BD का डिस्टेंस भी सेम है, x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर। इसमें देखिए x1 आपका 4 सॉरी x2 आपका -2 है, उसके बाद में x1 कितना है जी 4 इसका होल स्क्वायर, y2 कितना है जी -1 और y1 कितना है जी 5 इसका स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करो इसको, -2 और -4 हो जाएगा जी -6 इसका होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा आपका -6 इसका होल स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए, यहाँ से जब आप BD निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, देखिए 6 का स्क्वायर 36, और इधर भी माइनस का है तो ये भी 36, तो BD निकल के आएगा √72। अब आप इसको यहाँ पर तोड़ तोड़ के लिख सकते हो, कैसे भाई, इसको तोड़ के लिख सकते हो आप 4√2, और इसको लिख सकते हो आप 6√2, ठीक है, इनको आप तोड़ तोड़ कर लिख सकते हैं इस तरीके से। अब आपका जो एरिया ऑफ रोम्बस है उसको यहाँ पे ले आइए, एरिया ऑफ रोम्बस कितना जी 1/2 उसके डायगोनल्स D1 इंटू D2। अब जो ये हमने डिस्टेंस निकाली है ये क्या है, इसके डायगोनल्स ही है, ठीक है। अब इन डायगोनल्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, करिए भाई 1/2, D1 आपका फर्स्ट
4√2, D2 आपका सेकेंड, 6√2। अब यहाँ पे आप कैंसल आउट कर सकते हो, इसको 2 से इसको काट देते, 2 2 4, ये और बाकी का कोई कैंसिल नहीं होगा। देखिए 2 6 12, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2 निकल के आएगा, और यहाँ से 12 2 24, ठीक है। और ये आपका सेंटीमीटर में है या फिर, हाँ ठीक है, स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि आपका एरिया जो भी निकलता है वो स्क्वायर यूनिट में ही निकलता है। इस तरीके से आप कंप्लीट क्वेश्चन कर पाओगे, कंप्लीट आपका चैप्टर हो गया, कंप्लीट आपकी दोनों दोनों एक्सरसाइज हो गई है, ठीक है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस केवल चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये हमारा मोटिवेशन का स्रोत है, ठीक है। थैंक यू।